यस सर। पिछले क्लास में हम लोग 25 तक क्वेश्चन किए थे, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक ये हो गया था ना। ये 25 नंबर लास्ट हो गया था। इसमें x, अच्छा 24 में दिक्कत था, ठीक है। यहाँ पर आपसे दिया हुआ था कि त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो इसी को बोला गया था यहाँ पे x अक्ष, y अक्ष और ये x का मान 3, 4 से बने त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो कितना किए थे हम लोग, ये AB का मान जो 5 सेंटीमीटर ये था, OA का मान 3, OB का मान 4, तो AB का मान ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया था 5 निकल गया था। और इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जानते हैं कि हाइपोटेनियस का आधा बन के आया था, तो 5 का आधा कीजिएगा वही आपका 2.5 था। आप बोले थे इसमें क्या संबंध होगा, इसमें गड़बड़ हो गया था क्या, 24 नंबर में दिक्कत था। 24 नंबर को देख लेते हैं एक बार। उमा आपका बना है 24। क्वेश्चन 24 में कि ए बी सी रियल नंबर है, ए क्यू नहीं बी सर, 20 हुआ है। देखिए अलजेब्रा के टाइम में जो फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जब आपसे 3ABC दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ला देंगे इसको, तो ये -3ABC बराबर 0 कर दीजिएगा ना। 0। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC का फॉर्मूला आपको बताए थे पिछला दिन कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, बराबर कर देंगे हम लोग 0 के। कंडीशन दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन दे दिया है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू, मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। जब दो प्रोडक्ट मान लीजिए हम आपसे बोले कि a इंटू बी का मान 0, तो आप यही लिखिएगा ना कि आइदर a का मान 0 चाहे b का मान 0, इसी दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा, तभी ना गुणनफल 0 हो जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का मान बोल दिया कि 0 नहीं होना है। a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ये पहले बोल दिया, मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा बोल दिया आपसे। तो जब इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, दैट इज ये आपको बोलना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान, इसी का मान 0 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और इसके लिए फॉर्मूला में क्या लिखे थे आप देखिए, इसके लिए लिखे थे ना फॉर्मूला कि 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा लिखे थे, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सोचिए किसी भी दो संख्या के डिफरेंस का स्क्वायर का जोड़ 3 बार डिफरेंस दिया हुआ है, इसके स्क्वायर का जोड़ 0 होना चाहिए। तो ये संभव कब है, किसी भी दो संख्या के बीच का डिफरेंस निकालिएगा, या तो वैल्यू कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, चाहे वैल्यू कुछ निगेटिव निकल के आएगा, चाहे वैल्यू कुछ 0 निकल के आएगा। 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 बताइएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर बोलेंगे तो क्या करिएगा, माइनस का स्क्वायर -2 इंटू -2 बोलना होगा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, और 2 में 2 से गुना करिएगा 4, मतलब निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये आपको मालूम है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस संख्या का, इस सभी स्क्वायर डिफरेंस के स्क्वायर का जोड़ का सम क्या होगा, 0 के बराबर बोला। इसका मतलब ये तब और तभी संभव है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो नहीं सकता, निगेटिव नंबर हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए इस टर्म को जो स्क्वायर वाला है उसको 0 ही लेना होगा। मतलब क्या लिखिएगा, बोलिए कि इट सेटिस्फाइज ओनली, इट satisfy only
इफ a माइनस बी का मान 0 हो, b माइनस सी का मान 0 हो और c माइनस a का मान 0 हो, दैट इज हो क्या जाएगा, तो a बराबर b बराबर c लिखना होगा। a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, यही तीसरा नंबर ऑप्शन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। हाँ क्लियर हो गया सर। ठीक है, इसमें 25 तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक सर है। क्वेश्चन टफ है सर। नहीं, क्या है ना कि अभी आप बैंक का तैयारी कर रहे थे, एसएससी वाला तैयारी छूटा हुआ था, बनाते बनाते ठीक हो जाएगा। उसके बनाइए। पास आए नहीं कोई, 27 28 कोई आया नहीं, फिर 136 आया, 39 आया, इससे आए सर। नहीं, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ये असल में ज्योमेट्री वगैरह पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे? मैं सर हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हूँ, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था ना। जी जी। हाँ तो वही रिवीजन नहीं, प्रमेय में भूल गया हूँ सर। अच्छा अच्छा, ऐसा करिएगा ना, ऐसा करिएगा कि जो प्ले लिस्ट मेरा देखिएगा ना, इसमें जी सर। यूट्यूब वाला में प्ले लिस्ट में देखिएगा तो ज्योमेट्री वाला एक बार ना थ्योरी जो पढ़ाए थे, एक बार उल्टा जी सर। क्वेश्चन, उसमें 71 वो क्वेश्चन होगा सर, बताए थे बच्चा लोगों को। हाँ, तो एक बार अच्छा थ्योरम अच्छा। वहां से, जैसे टाइम मिलेगा ना, धीरे धीरे प्रेशर लेके नहीं करिएगा, आराम आराम से पूरा थ्योरम नोट कर दीजिएगा वहां से। हाँ हाँ सर। ज्योमेट्री का लिखा होगा, आराम आराम से वहां से देख के समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कुछ काम निकल जाएगा। जो क्वेश्चन जो भी है, जनरली हम क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन करवाते हैं उसमें, तो अच्छा 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 सर। वहां से आपको आसान हो जाएगा एक बार। बाकी हाँ जैसा सर। क्वेश्चन अभी आएगा हम समझाते चले जाएंगे। इसमें 26 सर नंबर मेरा बढ़ गया है, 30 26 नंबर 27 28 29, इसमें किसमें दिक्कत सर है? 27 28 29 कोई नहीं आया, समझ ही नहीं आ 27 रहा। 28 29 तीन, अच्छा इधर 30 31 32। फिर इसके बाद 136 सर कर लिया, 30 नंबर 139। मेरा। मैडम क्या पूछूं? ये अच्छा, ये 26 नंबर बन गया था ना, इसमें दिक्कत है? 26 हो गया सर, वो तो सेम वैसे ही होगा ना सर। 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बराबर 20 हाँ का हाँ स्क्वायर। हाँ हाँ, 20 का था 10। वो तो ऊपर आपने बता दिया ना 125 में, तो मतलब 25 में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, तो इसमें तो ठीक है। तो 27 28, अच्छा 25 नंबर सेम क्वेश्चन था क्या? हाँ हाँ, ठीक बोले। ठीक है, 27 28 29 और ये 30 31 32, ये 6 में दिक्कत है? मैं नहीं आया सर कोई फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके परेशानी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं सर आपको। एक बार समझ लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी, अच्छा क्वेश्चन अंग्रेजी में बनाते हैं कि हिंदी में बनाते हैं? सर इसमें तो इंग्लिश वाला ही पढ़ता, अभी तो हिंदी वाला ही पढ़ रहा हूँ, जब नहीं समझ में आता तो इंग्लिश वाला बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कारण कि इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें इजी रहेगा उसी को हम रख लेंगे स्क्रीन पे, इसलिए बोल रहे थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना इंग्लिश होता है वाला ही हिंदी रख में? लीजिए। नहीं सर इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, नहीं ठीक है, हिंदी में निकालो इसलिए बोल रहे हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ना ना कोई हिंदी में कोई मैं हिंदी मीडियम हूँ सर। अच्छा चल ठीक है, तो मतलब कोई भी लैंग्वेज सर आपको दिक्कत नहीं करेगा ज्यादा, हिंदी में तो दोनों ना समझ में ना सर, आता मैं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ, सर। इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं तो फिर हिंदी दिक्कत होता है, हिंदी में पढ़े तो फिर अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगा आपको। हाँ सर हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड है ना सर हम। अच्छा हाँ, नहीं तो बहुत बढ़िया, तो हाँ तब कोई इशू नहीं है, तब आपको दोनों मीडियम समझ में आएगा। हाँ हाँ सर सर। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ, इसका भुजा बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं बीच में, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इसको मिला दीजिए। रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा फिगर हम बड़ा करके ले लेते हैं। ऐसा सोचिए, ये त्रिभुज दिया हुआ, यहाँ से बोल दिए कि मध्य बिंदु है इसका यहाँ पे, तो इसका मध्य बिंदु आप यहाँ पर कर लीजिए। यह तो ठीक है, ये ए बी सी त्रिभुज है, बीसी का मध्य बिंदु डी है मान लेते हैं, बीसी का मध्य बिंदु डी है, और ए बी डी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा कि ए बी सी पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान देने का यह सोचिए ना कि ये जब त्रिभुज दिया हुआ है ना ए बी सी, इसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ, तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज आपका एक बी डी, एक बन के आया है ए बी डी और दूसरा बन के आया है आपका ए डी सी, तो ये हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है,
ABD और ADC बराबर हो जाएगा। अगर ABD का मान 16 दिया हुआ तो ADC का भी मान 16 ही रहेगा। तो पूरा मिला के बोल दीजिएगा 32। बोलिएगा ऐसा कैसे होता है, मन में अगर ये चलेगा उसके लिए समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर सोचिए कि अगर हम बोले आपसे कि यहाँ से A से ना परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, A से एक लंब गिरा देते हैं, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर हम BC पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ABCD वाला कहानी, AP बोल दिए परपेंडिकुलर है। सोचिए कि अगर हम ट्रायंगल इसका पूछेंगे ABD का एरिया, ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बोलिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोल देंगे। तो बेस क्या था आपका BD, बेस हो जाएगा BD इंटू हाइट क्या होगा, तो हाइट बोलिएगा AP का, हाइट बोलिएगा AP। और यहाँ पे और इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि इन ट्रायंगल, ये था आपका इन ट्रायंगल ABD के लिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADC के लिए, इस त्रिभुज में ADC के लिए बात करेंगे, इसका एरिया बताइए। तो क्या लिखिएगा कि एरिया बराबर तो लिखना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप इसका क्या लिखिएगा, DC बोलिएगा बेस। इस ADC त्रिभुज का बेस क्या होगा, DC। तो बेस लिख दीजिएगा आप यहाँ पर DC, बेस लिखिएगा DC इंटू हाइट क्या होगा, तो हाइट तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी को लिखना होगा। तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं इसका वर्टेक्स से A से ड्रॉ किए हैं, तो ये DC का प्रोड्यूस्ड पार्ट, DC का बढ़ा हुआ भाग पे P पर मिलता है, तो आपको लिखना होगा हाइट कितना, तो AP बोलिएगा। और आपको मालूम है कि BD बराबर DC दिया हुआ, चूंकि आप बोले कि BC का मिड पॉइंट D पर है, मतलब BD बराबर DC दिया हुआ है, ये आपको मालूम है। तो 1/2 इंटू DC को बोल सकते हैं आप BD के बराबर, BD इंटू AP के बराबर। तो आप जरा देखिए कि ADC का भी एरिया उतना ही है जितना ABD का एरिया दिया हुआ। ADC का एरिया और ABD का एरिया बराबर है। जैसे मिड पॉइंट गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर ABD का 16 दिया हुआ था तो ADC का भी 16 बनेगा। तो पूरा त्रिभुज ABC का कितना बन जाएगा, 16 16 32। आप इसको लिखिएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? हाँ हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है। हम्म। उमा आपको समझ में आया? अच्छा, उमा का नेटवर्क इशू है, कटता है उसका आता है। चलिए सर बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन सर। देते हैं। 28 नंबर में ABC एक त्रिभुज है, माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती है, तो त्रिभुज ODE इज टू त्रिभुज ABC क्या होगा। सोचिए कि यहाँ पर अगर लिख देते हैं ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ, ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ, माध्यिका CD और BE, ये माध्यिका के बारे में कुछ याद है कि भूल गए हैं? याद है सर, ये माध्यिका माध्यिका इधर से, हाँ माध्यिका किसको बोलते हैं? सर, ये मतलब इधर से उस साइड को मिलाएंगे सर। जो हाँ अगर वर्टेक्स। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो लंब हो जाएगी सर। हाँ, एक बार इसको समझ लीजिए, मीडियन जो है आपका माध्यिका के बारे में कंसेप्ट क्या है ना, कि त्रिभुज का जो साइड है, त्रिभुज में 3 भुजा है, तो साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं वही आपका मीडियन कहलाता है। जैसे इसका मिड पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लें, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, सामने वाला वर्टेक्स को मिला दीजिए। इसका मिड पॉइंट यहाँ लेते हैं, अगर इसका मिड पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ से इसको मिला दीजिए। इसका मिड पॉइंट को ये सोचिए कि ये ABC अगर त्रिभुज दिया हुआ है ना, तो इसका मध्य बिंदु DEF बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। मध्य बिंदु अगर DEF दिया हुआ, तो ये जहाँ पे कटता है ना, माध्यिका का मतलब क्या हुआ कि मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मतलब मीन जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स टू अपोजिट वर्टेक्स का जो लाइन है वही मेडियन कहलाता है माध्यिका। तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा भुजा को। BD बराबर DC मध्य बिंदु है, तो
तो अब ये जहाँ पे कटता है ना, जहाँ पे कटता है तीनों माध्यिका, इसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, या उसी को अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इसका क्या कहानी है कि ये जो बन के आता है ना, इस पॉइंट से आप देखिएगा कि त्रिभुज कितने भाग में बढ़ता है। तो एक बार तो आप बोलिएगा कि इसको अगर हम लोग जी नाम दे देते हैं, तो ये आपका एक ऐसे बनेगा, एक त्रिभुज आपका BGC बन के आया। दूसरा क्या बन के आएगा, AGC बन के आएगा। और तीसरा क्या बन के आएगा आपका AGB, और तीसरा बन के आएगा AGC। तो ये तीन बराबर भागों में कटता है, तीन बराबर भागों में ये बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा कि ABC त्रिभुज है, BD CD बोला है, CD और BE O बिंदु पर काटता है, ठीक है। एक बार पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या बोले कि इस जो केंद्रक दिया हुआ है ना, जहाँ पे मेडियन कटता है, तो ये तीन बराबर भागों में बांटा। क्या बांटा कि एरिया ऑफ BGC इसका एरिया, फिर AGC का एरिया, एरिया ऑफ AGC, और फिर एरिया ऑफ AGB तीनों का एरिया बराबर रहेगा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको केवल ये सोचिए कि जहां पे मेडियन कटता है वहां से जो तीन त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये बना BGC वाला, दूसरा त्रिभुज आपके पास बन के आएगा यहाँ से AGC वाला, और तीसरा त्रिभुज बन के आएगा लेफ्ट साइड जो आपका है AGB वाला। तो ये तीनों त्रिभुज का एरिया बराबर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ उसके हिसाब से हम बात करें। एक बार आपसे बोला कि दो ही माध्यिका लेना है आपको, त्रिभुज ABC त्रिभुज में बोला है कि माध्यिका CD और BE, माध्यिका बोला CD और BE, A वाला को हटाने के लिए बोला, A नहीं है उसमें। इसका नाम हम बोल दिए A दिया हुआ, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया अगर C दिया हुआ है, ठीक है उमा, हम DI क्लियर कर देंगे। अभी आपका गड़बड़ हो रहा है अगर नेटवर्क, तो आप जानना है तो चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से देख लीजिएगा। CD और BE, C से आप यहां से उड़ा दीजिए इसको, ये आपका CD और यहां से आप बोल दिए CD और BE, ये है CD और ये है BE। आपको बोला कि CD और BE एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, ये पॉइंट हम लोग पकड़ लिए O। तो बोला त्रिभुज ODE, मतलब इसको मिलाना होगा, ODE का मतलब है इसको मिलाना होगा, इसको आप मिला दीजिए। ODE त्रिभुज और ABC, मतलब आपसे कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको निकालना पड़ेगा ABC, ये कितना होगा आपको ये बताना है। तो पहला काम तो हम लोग ऐसा सोच लीजिए कि ये ODE, यहाँ से तो ये समझ में आया था ना कि BOC का मान इस त्रिभुज में, BOC का अगर इसको O बोल दिए है ये वाला, तो BOC का मान कितना हो रहा था, आप बोले कि BOC का मान AOB का मान A से मिलाते थे, तो AOB का मान चाहे AOC का मान, तीनों का मान बराबर था। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते थे कि जब तीनों का एरिया बराबर है, सोचिए एक बार, तीनों का एरिया बराबर है, तो हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ, अगर हम आपको बोले कि BOC का मान 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है कि जब ये तीनों आपस में बराबर था, तो इसको तो बोल दिए कि भाई ये BOC का मान 1/3 ऑफ एरिया ABC, ये हमको क्लियर है। हाँ, तीन और हम, पार्ट। हाँ सर। और हम इसमें एक बार ये देख लेते हैं ना कि ODE ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया और ये BOC के एरिया में क्या रिलेशन बन के आएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि उसका कितना पार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, अगर हम बात करते हैं इसको तो देख लीजिए, ठीक है, इसको हटा भी देते हैं एक बार अभी। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, अगर हम बोले कि ODE
एंड ट्रायंगल आप बोल दीजिए BOC, इसमें क्या रिलेशन, तो इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे अभी कि इसमें आप बोलिएगा कि ये वाला जो कोण है ना ट्रायंगल में, ये DOE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब हाँ ऐसा, शीर्षक, ठीक है। हाँ कि अगर ये शीर्षाभिमुख कोण। AOBCD बोले तो ये AOB और ये DOC शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, दोनों आपस में बराबर हाँ हो जाएगा। जब हाँ ये, सर, हाँ, तो ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BOC और ODE में आप बोलिएगा कि कोण DOE बराबर हो जाएगा किसके, तो BOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा बोल रहे थे। और इसके बाद क्या करिए, तो ये जब दोनों बराबर हो गया और इसमें हम बोले कि माध्यिका CD भी दूसरे को O पर काटती है और जैसे D और ये मिड पॉइंट है ना, तो एक थ्योरम पढ़े होंगे, वो अभी दिमाग में हाँ हो पैरेलल रहेंगे। कि ये DE आपका, जैसे D और E मिड पॉइंट था, तो D और E को मिलाइएगा ना तो ये BC के पैरेलल होता है। पैरेलल रहेगी। हाँ, और DE बराबर हाफ BC के बोलते हैं, DE बराबर हाफ अच्छा BC के होता है। हाँ हाँ मतलब सर याद आ रहा हाँ, है, सर याद आ रहा है। AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E है, तो इसको मिलाने से DE बराबर हाफ BC के और DE पैरेलल टू BC के रहता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला कहानी बन गया, तो इसमें क्या करते हैं, ये सब ज्योमेट्री का थ्योरम है, तो इसमें क्या हाँ सर करेंगे, भूल गए। हाँ, कि जैसे DE पैरेलल है अगर BC के, मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, हाँ एक अंतर कोण। एकांतर कोण जी, और ये कोण भी आपका अल्टरनेट एकांतर कहलाएगा। तो जब तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब समरूप कहलाता है, उसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जैसे दोनों मिड पॉइंट है D और E मिड पॉइंट, तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल EDC बराबर एंगल बोल देंगे हम लोग DCB अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो इसी हिसाब से DEB बराबर बोलना होगा EBC अल्टरनेट एंगल ही कहेंगे इसको भी, इसको भी बोल देंगे अल्टरनेट एंगल, मतलब तीनों कोण बराबर, तब बोल देंगे कि ये जो ट्रायंगल दोनों है हमारा ODE और OBC, ये सिमिलर कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसका रिलेशन क्या है कि जब हम लोग इसका एरिया के लिए बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कहलाता है। जैसे ही इसको बोलेंगे सिमिलर है, दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो इसके बाद का रिलेशन क्या बन के आएगा कि जैसे ही सिमिलर बोलेंगे तो इसका मतलब लिखना होगा आपको कि DE, मतलब अगर हम आपको यहाँ पे लिख दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE बट्टा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर OBC बराबर क्या लिखिएगा, तो इसका एक साइड अगर DE पकड़ते हैं तो DE का स्क्वायर बट्टा लिखना होगा इसका BC का स्क्वायर के। अगर दो त्रिभुज आपका सिमिलर है ना, तो ये रिलेशन बन के आता है, इसका पेरीमीटर इसके साइड का रेशियो के बराबर रहेगा, और एरिया पूछेंगे तो साइड का मतलब स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा सिमिलर वाले केस में। तो इसमें क्या करिएगा कि, और DE का स्क्वायर तो हम लोग क्या देखे थे इसके पहले कि DE बराबर हो रहा था DE बराबर हाफ BC के, मतलब आप BC का मान क्या बोल देते, BC बराबर हाँ सर 2DE के बोल देते, या तो हम लोग यहाँ पर DE बराबर हाफ BC के बोल देते, अब चाहे BC बराबर 2DE बोले तब एक ही चीज है। तो इसको अगर हम लोग लिख देते हैं DE का स्क्वायर और इसको लिख देते हैं BC का मतलब 2DE का होल स्क्वायर, तो 4DE का होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच रेशियो कितना 1/4 का। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि ODE और इसका रेशियो, ODE बराबर लिख सकते हैं कि 1/4 हाफ ऑफ, मतलब आपको ये लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ODE बराबर पूछे तो लिखिएगा कि 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ये चीज क्लियर हुआ कि दिक्कत है? हाँ सर, हाँ सर देखिए इसमें ABC बोला है। हाँ, ABC पूछा, तो यहाँ पर सोचिए कि हड़बड़ाना नहीं, ऑप्शन इसको नहीं लगा देना है, ये गलती है। हमसे पूछा हाँ ABC, तो यहाँ के बाद क्या लिख दीजिएगा ना कि 1/4 तो ठीक है, और हाँ एरिया OBC बराबर हम लोग जान लेते हैं कि 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ ABC। था, मतलब 1/12 बोल दीजिएगा ना। हाँ सर
1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप यहीं से इसको बोल दीजिएगा, इसका मतलब 1:12 का रेशियो। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसका डिटेल्स में इसी हिसाब से चलेंगे, बाकी सीधे बनाने के लिए क्या करिएगा ना, एक बार आराम से समझने का कोशिश करिएगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ सर सर। ठीक है। पहले एक समरूप त्रिभुज कर सिद्ध हो गया, बाद में फिर आपने वो थ्योरम बता दी, डी हाँ हाफ होगा, मतलब बीसी का आधा होगा, फिर जी बाद में वो 3 त्रिभुज का इक्वल एक पार्ट ले लेंगे ना। हाँ, एक बार उसको करके समझिएगा, क्लियर मेरे ख्याल से आपको हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा तो समझने का, दिक्कत बनेगा फिर बोलिएगा। सर इसमें क्या कर लिया हम लोग कि जैसे एबीसी कोई त्रिभुज दिया हुआ, फिर से एक बार ऊपर ऊपर बोल देते हैं, कोई त्रिभुज एबीसी दिया हुआ, आपसे बोला कि सीडी, मतलब ये सीडी और बीई बोल दिया कि ये इसका मिड पॉइंट ये करता है ओ पर, तो आपसे बोला कि ट्रायंगल ओडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीई, फिर बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो आप सोचिएगा पहले कि इसका भी मिड पॉइंट अगर इसको मिला देते तो ओडी बराबर अगर इसका मान एफ ले लेते, तो आप क्या लिखते ना कि एरिया ऑफ जैसे क्या बोल दिया यहाँ पर कि ए बी का मिड पॉइंट डी, बीसी का मिड पॉइंट एफ और एसी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो त्रिभुज बन के आया है ना डीईएफ, इसको समझ लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के बारे में बोले, डीईएफ के बारे में, तो ये पूरा ट्रायंगल किसके बराबर, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि ओडीई, एक बार इसको भी मिला लीजिए, यही मीडियन था, तो डीओएफ और ईओएफ, मतलब ये 3 भाग में कटता। क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम बोले कि इसका मिड पॉइंट ये वाला पोर्शन एडी, इसका मिड पॉइंट ये वाला बीई, और इसका मिड पॉइंट सोचिएगा आप सीएफ दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो कटान बिंदु है ना, इस कटान बिंदु से हम ये ऐसा बोल दिए कि आप ईएफ को मिला दीजिए, ईडी को मिला दीजिए और डीएफ को मिला दीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ये जहाँ पे इसको ब्लैक किए हैं इसको ओम बोल देते हैं, अगर ये ओ दिया हुआ, इसको बोल दिए कि ये ओ दिया हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि ओ ई एफ एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या बन के आएगा ओ ओएफडी। डी, और तीसरा क्या बोल दीजिएगा ओ ई डी बोलिएगा ना। हाँ सर। ये तीनों आपस में बराबर होता है। अच्छा ये भी। हाँ, तो ये जब तीनों आपस में बराबर होगा तो इसका मतलब 1/3 ऑफ किसके बराबर, तो जो बड़ा वाला है त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ के बराबर। अच्छा अच्छा। अच्छा उसके बराबर होगा। हाँ, और ये जो बड़ा वाला है, तो अब इसमें क्या समझिए कि ये कोई ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो इसके मिड पॉइंट से जो बनाइएगा ना, तो ये बड़ा वाला कितना भाग में कट जाएगा, 4 भाग में, एक पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा अच्छा पार्ट ये, चौथा 3 पार्ट ये, 4 पार्ट में बढ़ गया। 4 पार्ट में। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 तो है ही, और डीईएफ बीच वाला जो है आपका डीईएफ, ये किसके 1/4 ऑफ एबीसी। हाँ गुड गुड, 1/4 ऑफ एबीसी के। बस यहीं से हम लोग लिख देंगे कि 1/12 एबीसी वाला केस, ठीक है। ये चीज। तो यहीं से 1/12 वाला केस, तो ये सब ज्योमेट्री में पढ़ना था, सर वहीं से कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो हो जाएगा 28 नंबर। हाँ सर अब हो जाएगा सर। ठीक है, 29 नंबर में देख लीजिए, यदि एक ही आधार पर और उन्हीं समानांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समानांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल PRT है, तो निम्न में से कौन सा सही है। आपको सोचना होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ, अगर हम बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज का, इसका मतलब क्या बन के आएगा ना कि कोई इस हिसाब से दिया हुआ है, इसको बोल देंगे, ठीक। तो ये हमारा ए बी सी डी कोई दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो एरिया बराबर क्या होता है इसका, एरिया बराबर जानते हैं कि
बेस इंटू हाइट बोल देते हैं, बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या था इसका, तो बोलिएगा कि डी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना इस पर, उसको बोल देंगे हाइट। डी से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, इसको बोल देंगे हाइट। ये हमारा हाइट कहलाएगा। तो बेस क्या कहलाएगा, तो बेस बोलिएगा, मान लीजिए ए बी को बेस बोलेंगे, और हाइट अगर इसको यहाँ पर अगर हम डीपी बोल दिए, तो हाइट बोलिएगा डीपी को, तो एरिया बराबर क्या लिखना होगा, तो लिखिएगा ए बी गुना जो हाइट हमारा एल्टीट्यूड डीपी है, इसको बोल देंगे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई मतलब आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार बोल देंगे ए बी को और ऊंचाई बोल देंगे डीपी को। यहाँ तक ठीक है सर। तो अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे दो पैरेलल लाइंस है ना, मान लीजिए इसको अगर हम बोल दें कि एल एम बोल दें, और इसको बोल दें अगर एन एन ओ बोल देते हैं, अगर कि एक पैरेलल लाइन हमारा ये एल एम और एन ओ पैरेलल लाइंस है, तो इसके दोनों के बीच का जो बना हुआ चाहे वो पैरेललोग्राम रहेगा, और ये रोम्बस समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों का एरिया बराबर होता है। और इसके इसी दोनों के बीच में त्रिभुज अगर बनता है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सबके क्षेत्रफल का आधा होता है। ये डायरेक्ट थ्योरम है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, थ्योरम अगर हमको याद नहीं है तब के केस में बता दीजिए। तो तब के केस में बस यही सोचना है हमको कि आधार गुना ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज में। तो हम लोग आधार बोल दिए ए बी को, ऊंचाई बोल दिए डीपी को, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकल गया। अगर हम ये समानांतर चतुर्भुज का सम चतुर्भुज में पूछेंगे कि इसका रोम्बस का बताइए, तो रोम्बस वाला केस में फिर से वही कहानी। रोम्बस वाले केस में कि इसको भी ए बी सी डी को उसी हिसाब से सोचिएगा कि अगर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि इसमें इस बीच को गायब कर देते हैं अगर ना, इस बीच को अगर गायब कर देते हैं, ये पैरेलल लाइंस केवल रहने देते हैं, ऐसा सोचिए। यहां से अगर बोल दें आपको इसको, तो बोल दीजिएगा दोनों के बीच का समानांतर ये समचतुर्भुज वाला केस। तो अब इसमें आधार और ऊंचाई वाला केस है ना, तो इस हिसाब से किए तो आप जानते क्या थे कि इसका एरिया निकालने के लिए कि ये डायगोनल और इस डायगोनल का, दोनों डायगोनल के बीच का बोल देते थे हम लोग। दोनों डायगोनल के हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बोलते हैं कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2 बोल देते हैं, अगर ऐसा फिगर था तब। और अगर इसी में क्या है कि हम बेस चूंकि इसी को मान रहे थे कि इसी दोनों के बीच का है दिया हुआ, तो हम लोग फिगर कैसा बनाते हैं कि इसी दोनों के बीच का मतलब इस टाइप से कि बेस इसको पकड़े थे यहाँ से यहाँ तक, दूसरा बेस थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं बराबर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, और इस दोनों को मिला देते हैं। तो जो हम लोग इसको बोलते हैं ना स्क्वायर वाला केस, बस उसी हिसाब से सोचिएगा एक बार। तो ये चारों भुजा तो इसका बराबर चलेगा, इसका चारों भुजा तो बराबर चलेगा। चारों भुजा बराबर, तो बेस तो मान लीजिए कि इसका अगर ए बी सी डी ही था, ए बी सी डी वाला ही केस था, तो बेस तो यही ए बी रहेगा, और इस दोनों के बीच का ऊंचाई क्या एल्टीट्यूड, तो या तो परपेंडिकुलर डालेंगे तब, और चाहे अगर ये आपका स्क्वायर वाला ही शेप में रहता तो भी ऊंचाई इसी को बोल देते। तो जो हमारा डीपी दिया हुआ था ना, उसी ऊंचाई को मतलब जो पैरेललोग्राम रहेगा और जो हमारा रोम्बस रहेगा समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, दोनों का करीब करीब एक ही टाइप का फिगर लेके उसको कर दीजिएगा कि एरिया है बराबर। ठीक है, और इसमें जैसे ही हम लोग यहां से इसको कर देंगे, और इसमें दोनों बोल दीजिएगा बराबर है कि आर और पी, पी और आर बोल दीजिएगा यहाँ से बराबर है, पी और आर वाला केस कि पी और आर बराबर है, इसमें पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया बराबर। और इस दोनों के बीच का अगर हम त्रिभुज का बोलेंगे कि त्रिभुज का बताइए क्या होगा, तो त्रिभुज में, अच्छा सॉरी सॉरी देखिए, मतलब ये क्वेश्चन में तो क्लियर ये दिया हुआ है ना कि आधार एक ही है, इसलिए कंफ्यूज ज्यादा नहीं होने का है
एक ही आधार पर और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित दिया हुआ। मतलब दूसरा जो फिगर बना रहे थे ना हम इसके पहले वाला, इस फिगर में आप कंफ्यूज हो गए होंगे हमको लगता है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस दिया हुआ आपको, इसमें आपसे बोल दिया है कि एक ही आधार लेना है सेम, मतलब हम अब बोल देते हैं आपको यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आधार रखना है आपको सेम। तो आधार सेम रखना है तो मान लीजिए कि एक तरफ हम लोग इसको बोल दिए, दूसरा तरफ यहाँ से इसको बोल दिए, इसको बोल दिए पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसी में बोल दिए थे आपको कि इसका नाम ए बी सी डी बोल दिए, और आपको बोले कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर पी ड्रॉप किए, ये 90 लगाए तो ए बी गुना डीपी बोले थे इसको। आपसे बोला कि सेम बेस है, आधार एक ही है, एक ही आधार पर और उन्हीं समानांतर रेखाओं के बीच स्थित। तो ये इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। आप आधार गुना ऊंचाई इसको लिख लिए थे। अब आधार तो ए बी ही रखना है ना, तो जब ए बी ही रखना है तो ए बी और डी सी हम ऐसा बोल रहे हैं सम चतुर्भुज वाले केस में कि ये ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों भुजा आपस में बराबर है। तो जैसे ही चारों भुजा आपस में बराबर है तो इसका एरिया निकालने के लिए फिर से वही चीज कि आधार गुना ऊंचाई, तो इसका भी ए बी गुना डीपी ही बनेगा। और त्रिभुज वाले केस में बोला है कि इसी आधार पर दूसरा त्रिभुज बनाइए। तो मान लीजिए कि डी से हम इसको मिला दिए, डी से हम इसको बोले कि इसको मिलाइए, तो त्रिभुज तो यही बन के आएगा ना भाई कि ए डी बी त्रिभुज है, और यहाँ से इसको बोल दिए कि ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो यहाँ से एरिया क्या निकालिएगा, तो जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था ए बी और हाइट क्या था डी पी। यहाँ से जो निकाल के लाए थे एरिया इस सब का आर यही सब के बराबर किसका, तो आप क्या लिखते कि ए बी गुना डीपी बराबर तो क्या था पी और आर के बराबर दिया हुआ, और ये क्या होगा तो p/2 के बराबर, जिसको आप डिनोट किससे किए थे, इसको बोले थे हम लोग, इसको टी से, ट्रायंगल का टी से डिनोट किए थे। तो ये आपका 2t के बराबर हो जाएगा। ए बी गुना डीपी बराबर लिखिएगा 2t के बराबर, मतलब ये था p बराबर r बराबर 2t लिख देते, p बराबर r बराबर 2t, ये डी नंबर ऑप्शन। ये क्लियर नहीं हुआ शायद, क्या हमको लगता है कंफ्यूजन है कि ठीक है? नहीं सर वो तो ठीक है, मतलब जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल इस कंडीशन में बराबर ही हो जाएगा। हाँ, पैरेललोग्राम और इसका मतलब समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों को एक ही चीज समझिएगा। और ये क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होगा दूना रहेगा क्योंकि दो त्रिभुज बन रहा है उसी में। हाँ, उसी में दो त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आपका ए बी डी वाला, दूसरा आपका डी बी सी वाला, तो ये दो भाग में कट जाएगा। मतलब ये ठीक है डायरेक्ट, सर एक हाँ, थ्योरम क्या है ना कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में, दो समानांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार पर और इसी दोनों रेखाओं के बीच समानांतर चतुर्भुज बनता है तब, चाहे सम चतुर्भुज बनता है तब, दोनों का एरिया बराबर होता है। और इसी आधार पर इसी दोनों रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा होता है। और उसका प्रूफ के हिसाब से बात करेंगे तो यही था 1/2 इंटू ए बी गुना डीपी वाला केस में। हाँ सर सही है सर। अभी जस्ट कटने वाला, फिर जुड़ जाइएगा तो आगे क्लियर कर देंगे। अभी सर लेट नहीं ना हो रहा है आपको? ना सर कोई लेट नहीं सर। नहीं, ठीक है, ठीक है। सारे सवाल करा दीजिए सर। हाँ, तो ज्यादा बढ़िया है, इसको फ्री कर लेते हैं अभी करके। हाँ सर कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, नहीं ठीक है, कुछ कटने वाला है अभी। ये 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तब तक जब तक कट जाएगा वो कटने दीजिएगा। ए बी ट्रायंगल ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है, देखिए, और एन बिंदु पी